सविता, अब तुम थक गई होगी तो तुम सो जाओ। और सुबह है ना 3 बजे उठना है तुमको, तो प्लीज़ याद से है ना अलार्म लगा लेना और सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है ना। ठीक है दीदी। सविता, ओ सविता, सुबह के 7 बज गए और सविता सविता अभी तक सो ही रही है। मैंने इसको कल बताया भी था कि सुबह 3 बजे उठना है। अगर माँ जी को पता चल गया तो? पर ये भी क्या करे बेचारी, शादी में कितनी थकान हो जाती है और सुबह 3 बजे कैसे आँख खुलेगी फिर। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाके किचन में सारा खाना बना लेती हूँ और मैं माँ जी को पता ही नहीं चलने दूँगी कि खाना आज मैंने बनाया है। लेकिन कल से मैं इसको समझा दूँगी कि वो 3 बजे उठ जाया करें। सुबह के 8 बज गए हैं और ये सविता है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर माँ जी किचन में आ गई और उन्होंने सविता को यहाँ पर नहीं देखा, वो तो घर में तूफान ला देंगी। मैंने तो उसको फ़ोन भी करके देख लिया, बंदी है कि नहीं तो फ़ोन उठा रही है और नहीं खुद उठ रही है। इसके घर वालों ने इसको बताया नहीं है क्या? ससुराल में बखत से उठना पड़ता है, टाइम से उठना पड़ता है। ये उसका मायका थोड़ी ना है जो वो अब तक सो रही है। और मम्मी जी ने अगर उसको देख लिया ना सोते हुए, तो बस आज तो तूफान ही आ जाएगा घर में। एक काम करती हूँ, मम्मी जी आई उससे पहले उसके रूम में जाके इसको उठा ही देती हूँ। सविता जल्दी से उठो। क्या हुआ दीदी, इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? सविता कितनी गहरी नींद में सो रही थी तुम अभी नई नहीं हो, तुमको पता नहीं है। बहुओं के लिए ना इस घर में नियम है। बहुएं ना इस घर में सुबह 3 बजे उठ जाती हैं और अब देखो जरा सुबह के 8 बज चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा आज इस घर में पहला दिन था ना, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। और तुमने साड़ी भी चेंज नहीं करी, तुम इसी को पहन के सो गई क्या? हाँ दीदी, कल मैं इतनी थकी हुई थी और इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी मुझे, मैं तो ऐसे ही सो गई। और रही बात उठने की, तो सॉरी दीदी, पता ही नहीं कैसे मेरी आँख ही नहीं खुली। मैंने अलार्म भी लगाया था, शायद मैंने खुद से ही बंद करके दोबारा से सो गई। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी दीदी, सुबह 5 बजे, वो भी 5 बजे नहीं सविता, सुबह 3 बजे, क्योंकि 6 बजे तो मम्मी जी उठ जाती हैं। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए सारा खाना बना के रख दिया है, बस तुम थोड़ा सा हलवा बना देना मीठे के लिए, और माँ जी को कुछ बताना मत, ठीक है? सच में दीदी आप कितनी अच्छे हो, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह हो आप तो मेरे। लेकिन दीदी मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हर कोई इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है कि आप जल्दी उठ रहे हो तो मैं भी जल्दी उठ जाऊं। सबका नेचर अलग अलग होता है। हाँ सविता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम समय के साथ सब कुछ सीख जाओगी। ठीक है चलो, तुम जल्दी से तैयार होके किचन में आ जाओ। याद है ना तुमको, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आना तुम। एक काम करना, या तो तुम कोई हैवी सी साड़ी पहन लेना, या फिर तुम्हारा जो लहंगा था ना तुम वही डाल लेना। पड़ोस से है ना कुछ लेडीज़ें आएंगी तुमसे मिलने के लिए। दीदी यहाँ पर कोई कपड़ों का भी नियम है क्या? हाँ सविता, इस घर की बहुएं है ना सिर्फ साड़ी पहनती हैं। हाँ? अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ठीक है दीदी। हाँ, बड़े आए नियम, इस घर के नियम, वो भी मेरे लिए। हाँ? इस घर के नियम को मेरी गवार जेठानी ही फॉलो करेगी, मैं नहीं। सविता आई नहीं। दीदी, काजल, सविता, कहाँ हो तुम दोनों? सविता ये क्या पहन रखा है तूने? मम्मी जी कपड़े पहन रखे हैं मैंने। बहू तू अभी अभी नई नई आई है इस घर में, इसलिए तुझे पता नहीं है। इस घर की बहुएं ना ऐसे वाले कपड़े नहीं पहनती हैं, वो बस साड़ी पहनती हैं। मम्मी जी वो सविता का है ना आज पहला दिन है ना, तो मैं सविता को इस घर के सारे नियम वगैरह समझा दूंगी। लेकिन आप ये देखिए ना, आज सविता की पहली रसोई है, तो उसने कितना सारा खाना बना रखा है। अच्छा तभी मैं सोचूं आज किचन में से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। आज खाना नई बहू ने बनाया है, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। सच में आज मुझे अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो सपना पूरा हो गया। लेकिन जब भी मैं दूसरों के घर देखती थी ना, देवरानी जेठानियों में इतने झगड़े होते हैं,
रोज नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। मुझे तो बहुत ही डर लगता था। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सविता, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने बिना कुछ गलती करे इतना अच्छा खाना बनाया। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया और खाने में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस घर में आ गई हो, अब इस घर की बहू हो, तो इस घर की बहू होने के नाते इस घर के नियम तुम पर भी लागू होते हैं। तुम अभी के अभी अपने रूम में जाओ और इन कपड़ों को चेंज करके आओ। ठीक है मम्मी जी। अच्छा काजल बहू, जल्दी से है ना सबको खाना खिला दो। ठीक है माँ जी, आप चलिए, हम दोनों मिलकर सबको खाना खिला देंगे। हाँ ठीक है बहू। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं सविता, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना। ऐसा करो, तुम सबसे पहले ना अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर बाकी सारे घर वालों को खाना खिला देते हैं, फिर हम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और हाँ सविता, कल सुबह 3 बजे उठना है। ठीक है दीदी। पूरे 20 दिन हो गए आज, लेकिन ये सविता है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने इसको अपनी छोटी बहन माना था, लेकिन ये मेरा नाजायज फायदा उठा रही है। तब से आई है वैसी की वैसी है। आज पूरे 20 दिन हो गए हैं, सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है ये तो। इसको मैंने कितनी बार समझा रखा है कि सुबह 3 बजे उठ जाया कर। अगर 3 बजे नहीं उठ सकती है तो कम से कम 4 या 5 बजे तो उठ जाया कर। लेकिन यह है कि मानती ही नहीं है। इसने तो खुद के लिए नियम बना रखा है कि 7 बजे से पहले उठना नहीं है तो मतलब उठना ही नहीं है। सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद में आके खड़ी हो जाती है किचन में। किसी दिन अगर माँ जी ने देख लिया ना, जब पता चलेगा इसको। काजल बहू, सविता बहू। अरे काजल बहू, तुम रसोई में अकेली खड़ी हो। सविता बहू कहाँ है? वो अभी तक उठी नहीं है क्या? नहीं माँ जी, सविता तो उठ गई थी, लेकिन वो क्या है ना, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो वो अभी अपने रूम में गई है। क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे अगर ऐसा ही कुछ था तो उसको मुझे बताना चाहिए था ना। मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ उसे। आज कैसे बचाऊं मैं सविता को माँ जी के गुस्से से। सच में आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सविता बहू, ओ सविता बहू। ए बहू, क्या हुआ मम्मी जी? अरे मम्मी जी आप, वो भी इस टाइम? सोने दीजिए ना, देखो ना जरा कितनी रात हो रखी है अभी तो। बाहर देखना मम्मी जी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है और आप अपने कमरे से भी बाहर आ गई मम्मी जी। मम्मी जी, अगर आप रात को ऐसे ही घर में घूमोगी तो कोई भी देख के डर जाएगा आपको। मम्मी जी आप खुद भी सोइए ना और हमें भी सोने दीजिए ना। जाइए मम्मी जी। दीदी आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। बहू, सुबह के 7 बज चुके हैं और तुझे अभी भी रात नजर आ रही है। तेरी ये जिठानी सुबह 3 बजे की उठ रखी है। ये इंसान नहीं है क्या? मम्मी जी जाने दीजिए ना, अभी वो नई है, सुधर जाएगी वो। मम्मी जी क्यों हंगामा कर रहे हो आप घर में सुबह सुबह के 7 ही तो बजे हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि इस घर की बहुओं के लिए नियम है। इस घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे तक नहा धोकर सुबह 7 बजे टेबल पर नाश्ता लग जाता है। लेकिन मम्मी जी सुबह 5 बजे नहाकर करना है क्या है जब 7 बजे नाश्ता लगता है तो बहू ये भूल मत, तू खुद 7 बजे उठती है और हमारे साथ बैठकर नाश्ता करती है। मुझे तो पता ही नहीं था तू उठती ही 7 बजे है, तो तू नहाती कब है फिर? दीदी आप सुबह 3 बजे उठकर करती क्या है, मुझे भी बताओ ना, आप क्यों उठते हो 3 बजे? दीदी आपकी इस गंदी आदत की वजह से मम्मी जी की भी आदत खराब हो गई है। लेकिन मम्मी जी आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो अपने टाइम पर ही उठूंगी। आज ये घर में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ बस तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने उसकी गलतियों को छुपाया नहीं होता ना, अगर मुझे पहले दिन बता दिया होता तो आज उसका मुंह नहीं हाथ चल रहे होते। लेकिन तूने उसकी गलतियों के ऊपर हमेशा पर्दा डाला, हमेशा उसको बचाने की कोशिश करती रही। ये सब उसी का नतीजा है। तुझे अच्छा लग रहा है क्या नौकरानी बनने में? तू बस अकेली काम करती रहे, उसको अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तू उसकी जिठानी है, तुझमें बिल्कुल भी आत्मसम्मान नहीं है क्या? लेकिन मम्मी जी मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि सविता किचन में आ जाए,
टाइम से उठ जाए, सारा काम कर ले टाइम पे वो। लेकिन मम्मी जी मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। और सच मानो आप, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सविता ऐसी निकलेगी। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि वो इतनी बदतमीजी से आपसे और मुझसे बातें करेगी। मैं तो बस अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तो खुद बचा ले अपने आप को तेरी देवरानी से। कैसे बचाएगी तू? दीदी, सविता, गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी, घर में तो सभी ने नाश्ता कर लिया होगा ना? आप प्लीज़ मेरा भी लगा दो ना नाश्ता। दीदी, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। सविता, अगर तुम्हें सुबह उठते ही इतनी तेज भूख लग जाती है तो तुम खाना बनाना क्यों नहीं सीख रही हो? मैं जब उठती हूँ सुबह मॉर्निंग में, उसी टाइम उठ जाया करो मेरे साथ। किचन में आके खड़ी होगी, कुछ तो सीखोगी। आज ये मेरी प्यारी चिठानी को क्या हो गया? क्यों मम्मी जी की तरह बोल रहे हो आप? बिल्कुल मम्मी जी की भाषा बोल रहे हो आप तो आज। आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? माना कि आप सुबह 3 बजे उठ जाती हो। लेकिन जेठानी जी, आप घर के काम करती हो, मेरे नहीं। मैं मेरे सारे काम खुद करती हूँ। और हाँ, आप शायद भूल रहे हो, रात का खाना मैं बनाती हूँ। सविता, ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम रात के खाने में क्या बनाती हो। तुम्हें तो रोटियां तक सेकनी नहीं आती है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम हो कि सुबह उठकर मेरी मदद भी नहीं करवाती हो। अरे ये सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आज? ओहो, आपने अब ध्यान दिया मेरे कपड़ों पे। तभी मैं सोचूं, दीदी इतनी देर से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, मेरे कपड़ों के बारे में नहीं बोली अभी तक। सच बताना दीदी, बहुत सुंदर लग रही हो ना मैं। सविता, तुमको पता है ना कि हमारे घर में बहुओं के लिए रिवाज है, वो सिर्फ साड़ी पहनती है, वो तो सूट तक नहीं पहनती है। और तुमने ये क्या पहन रखा है? तुमको लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? तुमने तो कसम खा रखी है, आई हो जिस दिन से, उस दिन से एक भी घर के नियम नहीं माने हैं तुमने तो। सविता, माँ जी घर से बाहर गई है किसी काम से, बस थोड़ी देर में आती होंगी। घर में अगर कलेश नहीं करवाना चाहती है ना, तो भलाई इसी में है कि जाके अपने कपड़े बदल लो। लेकिन दीदी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। मैं ये साड़ी और सूट नहीं पहन सकती। तो प्लीज़ मैं आपको याद दिला देती हूँ, आप मेरी जेठानी हो, सास नहीं। तो सास बनने की कोशिश भी मत करो। और ये नियम की पोटली ना मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर मत रखो। क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, आपको मानने हैं तो आप मानो, मेरे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की मर्जी है मेरे ऊपर, मेरा मन करेगा मैं वैसे रहूँगी। और रही मम्मी जी की बात, उनसे मैं खुद बात कर लूँगी। आपको ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे। आगे बात समझ में। आगे से मैं कब उठती हूँ, क्या पहनती हूँ, इसके बारे में मुझे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइंदा कभी मुझे टोक मत देना किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, बढ़िया ही मुझे ज्ञान देने वाली। ये क्या था? आज का टाइम तो ऐसा आ गया कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप ही बताओ गाइस, अगर किसी की हेल्प करते हैं, अगर वो आपके साथ ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं मेरी देवरानी का क्या करूं? कैसे रहूं मैं इसके साथ?